नॉमिनेशन करेंगे तारापुर में, तो जिसको वचन दिया था वाह वाह, ये हुई मर्द वाली बात ना। आज जब तू नॉमिनेशन कर देब तो राजद के हारे से के रोकी। अच्छा जी अतली पलट गया। मैंने इस घटना से उस घटना को जोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है इस पर संज्ञान ले। रूपा पांडे वाले केस में ग्राउंड पर जो है वो भाजपा के साथ जो वर्कर हैं भाजपा के और जेडीयू के तो तालेमेल नहीं है, चल रहा है। कहीं से कांग्रेस उनको नहीं पूछ रही है, ये अपने से चला रहे हैं। पहले तो संजय कुमार यादव जो हैं वो जीरो बिग जीरो हैं, कुछ नहीं है वहाँ। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू किसी भी हालत में नहीं जीतेगी। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेला कर दिया है, मुसहर का सबसे ज़्यादा वोट है। ये जगदानंद से जब आके ऑफिस में लालू प्रसाद यादव के कहने पर उनकी बात की कि हमारा पटिया के ठीक कर दे जगता भाई, ये पार्टी का मामला है। वह पार्टी जो माने मुख्य विपक्षी दल है जो कल के सरकार में आएगी। नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी और हमारे साथ मौजूद भी हैं न्यूज़ हाट के एमई कन्हैया भिलारी। सर स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। तो जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो देखते हैं कि चुनाव में जो जुड़े हुए लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, तो हलचल बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। उसी तरीके से उपचुनाव को लेकर भी वही कुछ हाल बनता दिख रहा है, लेकिन समीकरण काफ़ी अलग अलग बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस जो जहां अलग हो गई है, अब चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप यादव जिन्होंने अपना छात्र जनशक्ति परिषद खोल रखा है, अब उसमें भी उम्मीदवार जो हैं एक अलग तरीके से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। वहीं पे तारापुर में वो सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। तो तमाम चीज़ें जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लूरल्स भी एक पार्टी थी, आपको याद होगी, उसने भी उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। आज नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है, उसको भी देखना होगा कि पप्पू यादव तारापुर से अपना उम्मीदवार उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, क्योंकि कल तक तो उन्होंने यही कहा था कि हम समय दे रहे हैं कांग्रेस को, अगर आना होगा तो हमारे साथ आ सकते हैं। खैर सर, सबसे पहले अशोक राम से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है और उसके बाद ये चर्चा चलनी शुरू हो जाती है कि तेज प्रताप यादव जो है वो कुशेश्वर स्थान में समर्थन देंगे कांग्रेस को। तेज प्रताप यादव ने ऐसा कहा है क्या? इसीलिए तो मैंने कहा चर्चा चल रही है। मान लो तुम किसी से कह दो कैमरामैन से कि भिलारी जी कल छोड़ने वाले हैं, तो हमसे कोई पूछेगा ना जी? ये तो वही बात हो गई। तेज प्रताप यादव फ़ोन पर उपलब्ध हैं। कल उन्होंने बैठक भी किया और बैठक में उन्होंने घोषणा की कि पिताश्री जेपी मूवमेंट चलाते थे, मैंने उसके मैं एलपी मूवमेंट चलाऊंगा, लालू प्रसाद मूवमेंट। कल बैठक में कहा ना उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। फिर हर जब गांधी मैदान से जेपी के आश्रम तक मैं पैदल जाऊंगा, सबसे कहूँगा कि अपना अंगुरी का खून ये अंगुरी ब्लेड से काटो, खुद दिखाओ, बताऊंगा जनता को कि सबका खून लाल है। देखिए जात पात कैसे सब करता है, जबकि सबका खून लाल है। क्या क्या बहुत बोले हैं। डॉक्टर की बहाली करेंगे कि अगर लाठी उठी पुलिस का पड़ेगा तो हमारे जो डॉक्टर रहेंगे वो ठीक ठाक करेंगे। तो इस पर तो उन्होंने कुछ बड़ी तैयारी आंदोलन की है नहीं कि हाँ मैंने भाई उनकी पार्टी अपना अलग बना लिए हैं। अब शिवानंद जी ने पिछले दिनों कहा था ना, तो शिवानंद जी ने झूठ थोड़े कहा। शिवानंद जी ने क्या कहा? तो कहा नहीं कि इनको पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी में है और कई लोग चला रहे थे कि पलटे शिवानंद अपने बयान से। तो शिवानंद जी ने ऐसा थोड़े बयान दिया उनको कान धर के चला हटा भागा। वो तो स्वयं ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विथ आरजेडी। वो अलग एक पार्लर चला रहे हैं। टेक्निकली वो तो है ही ना है जी, वो आरजेडी के एमएलए हैं और उनके पिताश्री आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, तो कौन उनको निकाल देगा? कौन? ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अब बात है कि अशोक राम ने कहा है, डॉक्टर अशोक कुमार राम, कि उनसे उनकी परसों मुलाकात हुई थी या कल मुलाकात हुई थी, जब है उसके बाद चलने लगा था। उन्होंने उनसे कहा था, अशोक राम ने हमसे कहा, नरेशन दुगोला डायरेक्ट नरेशन और इन डायरेक्शनेशन, कथन कथोपकथन ये ना होता है जी। तो अब इकरा में क्या हम विश्वास करें?
इसमें हम विश्वास माने कैसे हम कहें कि नहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे। अभी तक तो ऐसी बात आई नहीं है उनके हवाले से। हाँ, एक बात ये कल आ रही थी कि स्टार प्रचारक से उनको हटा दिया, उस लिस्ट में नहीं है वो। तो फिर वही बात हो गई, वो जब अपने को राजद में मानते ही नहीं हैं, वो अलग लेकर के चलते हैं। भाई अगर वो राजद में अपने को मानते, इफ ही कंसीडर्स कि ही इज मेंबर ऑफ द, हाँ, तो उसके सारे कार्यक्रम में शामिल न होते। नाराजगी भी होती है, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं होती है कि दूरियां इतनी बन जाएं, क्योंकि वो पार्टी किसकी है? लालू प्रसाद यादव की है। बच्चा के रूप में उन्होंने पैदा किया, बच्चा के रूप में उसकी सेवा कर किया उन्होंने। अब जवान हो गई पार्टी, कितना दिन की पार्टी हो गई भाई? 97 में बन रहे, 24-25 जवानी में बा, आ तू जवानी में छोड़ के भाग गिलो अपने से। तो ऐसा नहीं है। तो हर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आता है कि जाहिर सी बात है, अगर नाराज़गी है तो जगदानंद सिंह से नाराज़गी है, जिस तरीके से उन्होंने जाहिर भी करते रहे हैं। संजय यादव से नाराज़गी है, लेकिन इन सब के बीच जो कार्यक्रम, अगर मान के चलिए कि पार्टी कार्यालय में हो रहा है, वहाँ पे जगदानंद सिंह रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ उनका दफ्तर है, वहाँ ना जाके जो तारापुर है, कुशेश्वर स्थान उपचुनाव होना है तो इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते थे। बाहर भी जितने कार्यक्रम होते हैं वहाँ निभा सकते थे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ के निभा सकते थे। भाई वो नहीं है, उस तरह के नहीं है ना। लेकिन तब है कि लालू प्रसाद यादव का पुत्र हैं, पुत्र कोई छोड़ देता है? जल्दी नहीं छोड़ता है। अब अपने, इसीलिए उनको गैर जिम्मेवाराना हरकत है उनकी, तो इसीलिए उनको दूर रखा गया। ताकि एकजुटता होना चाहिए। पीपुल शुड अंडरस्टैंड, जो लोग हैं उनके, या उनके जो मतलब हाँ जुड़े लोग हों, उनके दल में हैं, पार्टी में हैं, या उससे अलग हैं, उनको लगना चाहिए कि नहीं हमारा नेता कौन है। वो कन्फ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं ना, अपने बयानों से, अपने हरकतों से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से। तो इसको लेकर के कि आप एक तरह से उनको सुधारने का मौका भी दिया है लालू प्रसाद यादव ने, या पार्टी के जो अग्रज हैं, वरिष्ठ हैं, कि भाई ऐसा थोड़े है करने का, या यूँ कहे कि पार्टी के अनुसार चलने का। भाई जगदानंद ने जो भी बयान दिया या जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, तो गुस्से में थोड़े हो रही है। वो तो ऐसा कर देते हैं कि समझे करना पड़ता है, अटपटांग सटपटांग कुछ वो बयान दे देते हैं। तो कौन, ये घर के मामला नहीं ना है जी, ये पार्टी का मामला है। वह पार्टी जो माने मुख्य विपक्षी दल है, जो कल के सरकार में आएगी, तो आपको ऐसा, तो अपने आप से अलग थलग पड़े हुए हैं। और स्टार प्रचारक के, इसीलिए उनको मीसा भारती का जहाँ तक सवाल है कि मीसा भारती को नहीं रखा गया, तो मीसा भारती को मुझे लगता है कि इसलिए नहीं रखा गया हो क्योंकि लालू प्रसाद यादव की देख रेख वही कर रही हैं, उनको फुर्सत कहाँ है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि जानबूझ करके उनको मतलब कि इनएक्टिव बनाया जा रहा है एक स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि वो चूंकि कैसे समय निकाल पाएंगी, तो बाप की सेवा कर रही है ना, जो पुत्र अपने पिताजी की सेवा कर रही है ना, उन्हीं के घर पर न है लालू प्रसाद यादव जी। और बाकी जो शिवानंद तिवारी के बारे में है कि शिवानंद तिवारी जी का भी नाम नहीं है, जगदानंद का भी नाम नहीं है, तो जगदानंद शिवानंद तिवारी 80 बरिस में क्या करिहन रह के समझे कि स्टार प्रचारक। किसी तरह ये लोग बयान दे देते हैं, इधर उधर मूवमेंट में हैं। या जगदानंद से जब आके ऑफिस में लालू प्रसाद यादव के कहने पर उनकी बात की कि हमारा पटिया के ठीक कर दे जगता भाई, ठीक करते कि मैंने थोड़ा आज कैसा लग रहा है, हाँ लगता है ना। तो इसीलिए हमको लगता है कि और कोई, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। एक संभावना ये भी बन, तुमको देखो कि तेजस्वी को एकदम फ्री अब हो गया ना कि नहीं हमारा घोड़ा एक ही है, दैट इज तेजस्वी यादव, दैट इज तेजस्वी यादव, दैट इज तेजस्वी यादव। 3 बार मैं कहा, ऐसे कि 3 में तितर पकड़ा लो। मेरा सवाल यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछने जा रहा था।
आपको याद होगा कि तारापुर में पिछले दफा 2020 में सभी जानते हैं कि जेपी यादव की बेटी को टिकट दिया गया था, दिव्या प्रकाश को। इस बार भी अधिक संभावना यही थी, जब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी सबके ज़बान पे बस यही नाम था, दिव्या प्रकाश ही उम्मीदवार होंगी, लेकिन दिव्या प्रकाश नहीं है। तो जेपी यादव में नाराज़गी है इस बात को लेकर या नहीं है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर जेपी यादव में नाराज़गी होती है, नाराज़ होते हैं, तो कितना घाटा आरजेडी को हो सकता है? 30 तारीख को चुनाव है ना, 30 तारीख को अगर भूकंप आ जाता है तो चुनाव होगा कि नहीं? ये तो संभावना, इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी होती है भूकंप की? ये कौन सवाल है? नाराज ही नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि नाराज होंगे। अगर मान लो तुम्हारी बात हम मान लें कि नाराज हो भी जाएं तो वो क्या कर पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसका वोट काटेंगे? वो क्या वहां पर बनाए हुए हैं? मैं भी उस एरिया में जाकर रिपोर्टिंग किया हूँ, जहाँ के रहने वाले हैं, इनके गांव तक मैं गया हूँ। इनके भाई भी पॉलिटिक्स में है ना, एमएलए भी थे, मंत्री भी थे। अरे साहब, लालू प्रसाद यादव, जो लोग समझ रहे हैं कि मैंने यादव है इसलिए यादव का कुछ, यादव तो एक ठो और खड़ा है, क्या खड़ा होने जा रहे हैं, नॉमिनेशन किए हैं, करने वाले हैं, तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार बनाए जाने वाले हैं। क्या नाम है? संजय कुमार यादव कहिए ना, संजय कुमार यादव हैं वो, तारापुर से। हाँ तारापुर से। रसिया उसिया में रहते थे, पत्नी को मुखिया बनाए थे, वो भी 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार लड़े हैं, एक बार कांग्रेस में। तो ये सब क्या है? 5 वोट नहीं है। संजय कुमार यादव को आज के तिथि में क्या है? वो जिस तरह से राजनीति में शेप ले रहा, मैं कई दिन कहा कि फिक्स डिपो सब हो गया कि ये वोट कितना है, किसका है, ये समझ लीजिए, फिक्स। कोई कुछ नहीं करेगा। जयप्रकाश यादव भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जयप्रकाश यादव जी नाराज नहीं है, क्योंकि उनको मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि लालू जी ने कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि आप लड़ें, आपकी बेटी न लड़ें, क्योंकि वहाँ समय नहीं, आप लड़िए। ये तैयार नहीं हुए, इसलिए कि कहीं हार जाए तो लो, मैंने चर्चा हो जाने कि एमपीओ में हर लो ना, आप विधायकों में हर लो, तो हमारा पॉलिटिकल जो मैंने धब्बा लग जाएगा। हाँ। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे जगह पे तारापुर में जहाँ पर आरजेडी ने गैर यादव उम्मीदवार उतारा है, वहाँ पे यादव उम्मीदवार को समर्थन, ऐसी खबर है कि छात्र जनशक्ति परिषद जो है वो समर्थन देगी संजय कुमार यादव, जिसकी बात कर रहे थे आप। क्या संकेत देता है? मैं फिर वहीं घूम कर कि अभी देखिए नहीं, वो ठीक है, आपने बताया कि परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन संकेत क्या देता है? पॉलिटिकली कुछ इसका मायने नहीं है। हाँ, खबर के लिए है, खबर के लिए खूब है, लेकिन पॉलिटिकली वेट क्या है, कितना वजनी है तेज प्रताप यादव? वो जा करके क्या करेंगे वहाँ पर? पहले तो संजय कुमार यादव जो हैं वो जीरो, बिग जीरो हैं, कुछ नहीं है वहाँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, हवाई हैं, समझे ना। कांग्रेस के टिकट पर लड़ते तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, एक बार जब वो आकर के मैसेज दे देंगे तो जो वोट है इधर से उधर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। और एनडीए का जो बेस है, वो मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो चंदन सिंह खड़े हैं, वो पहले चिराग पासवान के वो सांसद प्रतिनिधि थे और मजबूत आदमी हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव जीते हैं, जान लीजिए, ऐसा नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं, अभी हाल में बीजेपी के एक एमएलसी, समझिए बीजेपी के एमएलसी, वो बोल रहे थे, कहीं नाम नहीं बताना ठीक नहीं होगा, कहीं बोल रहे थे बैठकी में, कुशेश्वर स्थान से जेडीयू किसी भी हालत में नहीं जीतेगी। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेला कर दिया है, मुसहर का सबसे ज्यादा वोट है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
बीजेपी के एमएलसी बोल रहे थे जहां 10 लोग बैठे थे। एमएलसी जो है बहुत बुलक्कड़ एमएलसी हैं, कबो कबो देह ऊपर सांप कनगुजर भी रख लेते हैं। थोड़ा बता दें, लोग समझ जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। भाजपा की बात कर रहे हैं आप, तो भाजपा इसी से समझ जाए। कल हमने कहा था ना कि ग्राउंड पर जो है ना, ग्राउंड पर जो है वो भाजपा के साथ जो वर्कर हैं भाजपा के और जेडीयू के, तो तालमेल नहीं है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और नीतीश कुमार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब जैसे पप्पू यादव के बारे में तुमने बात किया, तो पप्पू यादव को किसी पॉलिटिशियन, मुझे जो जानकारी है कि वो स्वयं खड़ा होंगे तारापुर में। उन्होंने वचन भी दिया था किसी को। अच्छा, हाँ, किसी को दिया था वचन। और शायद यही वजह है कि अभी कांग्रेस से नेगोशिएशन चल रहा है और सिर्फ कुशेश्वर स्थान में उनका नेगोशिएशन नहीं चल रहा है, कहीं से कांग्रेस उनको नहीं पूछ रही है, ये अपने से चला रहे हैं। तो लेकिन खबर तो यही निकलकर सामने आ रही है कि हमने कुशेश्वर स्थान में इस वजह से दिया है उम्मीदवार ताकि तारापुर का उम्मीदवार हमको दे दे, हम विड्रॉ कर लेते हैं, हम भी कुशेश्वर स्थान से। कांग्रेस कुछ बोली है इस पर? नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं। तो मैं बता रहा हूँ अंदर की बात ना, कोई नहीं इनको पूछने वाला है, सब जानते हैं इनको ना। ये अपने से समझे कि से हम यहाँ से बात हो रही है, वहाँ से राहुल गांधी से मुलाकात होगी, हई होगा हई होगा, अभी तक कुछ वो नहीं है। टिल 7:30 टुडे मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये कैसे छूटे, क्या छूटे, 11 बजे इनका बेल हुआ, 2 बजे छूट गए 3 घंटा में, ये भी एक अद्भुत है देश में। तो इन्होंने किसी को वचन दिया था कि हम जो है नॉमिनेशन करेंगे तारापुर में, तो जिसको वचन दिया था वाह वाह, ये हुई मर्द वाली बात ना। और जब तू नॉमिनेशन कर देब तो राजद के हारे से के रोकी अच्छा जी। आ तलीला पलट गया। भैल बिया मोर करबो का, भैल बिया मोर करबो का ना कहला। अब का करबो, बिया हो गई तो भाई तुम मर चलल। अब दिल्ली अपन गेलो नहीं, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से बात हो रहा है, तो राहुल गांधी से बात करे जाता क्या भाई, राहुल गांधी से आज उनका फिक्स है, उनका पटिया कसन राहुल गांधी से आज है। राहुल गांधी तो लखीमपुर खीरी में अजुराइल बड़न, उस वक्त वो लखनऊ में। हाँ राहुल गांधी परसों। हाँ, कल बात हुई थी क्या राहुल गांधी से उनकी? नहीं आज बात हुई है क्या अभी तक? नहीं, लेकिन नॉमिनेशन जो है वो आज तक होना है, 8 तारीख तक होना। ना देखो क्या, एक मैं देख रहा है चल रहा है कि कांग्रेस में चिराग पासवान भी जा सकते हैं, चलत रहे नु, ये भी खबर चल रही थी। और मैं डंके की चोट पर तुमको कह रहा हूं, ये खबर मेरे पास है कि भाजपा ने ऑफर कर दिया है अच्छा, किस लिए? कि घुसिए, मर्ज कीजिए, अगला बार हमारा घोषित सीएम के उम्मीदवार होंगे। ही है 6% ऑफ वोट ना, 6% से ज्यादा है। कांग्रेस में तो दूर दूर तक वो सोचते भी नहीं कि हम कांग्रेस में हम अपने पार्टी का विलय करेंगे, चाहे राजद से मिलेंगे। स्टिल ही हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द बीजेपी। और बीजेपी से इनको मिल गया जैसे कैसे ब्लैंक चेक मिल जाला हला नु, भर लो जितना भरे के बनो, मुझे आइए घुसिए, हम बता रहे हैं ना जी। इसलिए वो लोग भी समझ रहे हैं ना कि वोट इसी के पास है। हमको नीतीश जी नहीं समझाते हैं, नीतीश जी भी समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की मजबूरी है। और नीतीश जी ये नहीं बुझ रहे हैं कि सारा सबही नचावत राम गोसाई कौन इनको सबही नचावत राम गोसाई, तो उन्हें बुझ रहे कि इनको क्या घुमा रहा है। खैर चलिए आगे बढ़िए। ये एक सवाल है कि चिराग पासवान को मर्जर के लिए ऑफर आ रहा है कि आप आ जाइए, 2025 में आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे भाजपा की तरफ से। लेकिन जिस पशुपति पारस को ये लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं, चिराग पासवान की पार्टी लगातार हमला कर रही है सिर्फ इस वजह से कि जेडीयू को समर्थन दे रहे हैं वो। तो जब तक बीजेपी जेडीयू के साथ है तब तक तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि चिराग पासवान जाएंगे। भाई यूपी चुनाव तक वेट कर, कहाँ कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है।
यह न जतु जनतड़ न पल में परलय होत है बहुरी करोगे कब, वो कब का हुई कोई जानता। लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और आने वाले दिनों में ज़्यादातर संभावना इसी का समझिए। और हो उसके बाद जो है भाजपा खोख दी ना कस के, तब पारस भागल चल जी नहीं है बतिया बताड़ा पारस एक खाली खोख दी बीजेपी तो पारस चल जी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इसको विश्वास करो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बात करते हैं हम कि प्रभारी हैं कांग्रेस के भक्त चरण दास, वो कह रहे हैं कि एक सीट के लिए विचारधारा से आरजेडी ने समझौता कर दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अरे ये फेंका फेंकी है यार, रोज के बतिया कहीं। जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए नीतीश कुमार के, आपके साथ तो माले भी नहीं गई, कांग्रेस के साथ तो माले भी गई क्या? सीपीआईएमएल किसको समर्थन की? राजद को। माने एक तरह से सारे लेफ्ट पार्टियां समर्थन कर जी राजद के, ठीक ना। तो अब झूठमूठ के अब लड़े थे, अशोक राम तो लड़े थे। वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तारे के बतावत रही, एमएलसी बीजेपी वाला, वो स्वयं बताए अपने बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने क्या सोच करके मुसहर को टिकट दे दिया है। दिमाग भाई उसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा था। कुछ सरस्थान मान लेकिन इनका सिंपैथी वोट है, अमन हजारी है ना जी, का सिंपैथी मैंने तो पासवाने के वोट तो कट जी अंजू देवी को दे दिया है। ये अंजू देवी पासवाने ना है जी। चलो, प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में भाजपा के जगह मिल गई है। विशेष आमंत्रित सदस्य में प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव के साथ ही गोपाल जी ठाकुर और मंगल पांडे। खैर, हम विशेष तौर पे बात करेंगे प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव पे। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके जो कितने 80 होते हैं, उसके बाद 50 गो क्या कहते हैं आमंत्रित होते हैं, फिर 179 जो है स्थायी लोग होते हैं, अस्थायी आमंत्रित उसको। तो इसलिए रखा होगा, बिहार से की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में ये है कि कई पुराने लोगों को उन लोगों ने हटा दिया है। जैसे मेनका गांधी को हटा दिया, उनके बेटा को हटा दिया, और नया नया जो न्यू रिक्रूट्स हैं जो कहीं से भी उनका आरएसएस का ना बैकग्राउंड रहा है ना बीजेपी में रहे हैं, जैसे सिंधिया हुए, विजय बहुगुणा हुए, तो ये लोग भी कमाल किए थे अपना। हम मिथुन चक्रवर्ती भी तो भाग गए, वो चले गए, तो इनको भी ले लिया गया है, या त्रिवेदी या क्या चतुर्वेदी नाम है, जो बंगाल वाले हैं, जो रेलवे मंत्री भी कुछ दिनों के लिए थे। हाँ, उनको लिया है। तो ये अपना उनका है, ठीक है, वो देख रहे होंगे कि ये, और यहाँ इसलिए लिया होगा कि चूँकि देखो मंत्री बने या ना बने प्रेम कुमार, लेकिन जिस समाज के हैं वो, तो उनका मगध रेंज में पूरा इधर जो है उनकी पकड़ है। और नंदकिशोर यादव को इसलिए बल्कि मलहम में को लगा दो भाई, हाँ बेचारे को मलहम लगा वो, और उस मलहम के लिए है। इसी में आगे बढ़ते हैं सर। आपने नाम लिया वरुण गांधी का और मेनका गांधी का। वरुण गांधी लगातार जो है वो कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिस पर विरोधाभास थोड़ा सा दिख रहा है अपनी सरकार के साथ, तो इसका खामियाजा कहीं उन्हें और उनके साथ उनकी मां मेनका गांधी को नहीं भुगतना पड़ रहा है? ना ना, ऐसा नहीं है। उनके बारे में अभी यह है कि नाउ बने ये वरुण गांधी जो हैं, वरुण गांधी के ही चलते, ये बात सही है तुम्हारी, वरुण गांधी वो आ रहा है कि ही इज़ डेवलपिंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कांग्रेस। असहज महसूस कर रहे हैं। अब जो लखीमपुर खीरी में भी जो घटना हुई, उस पर वो सरकार को ही फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं, सरकार को ही बता रहे हैं कि सरकार किसानों के ऊपर जो है, जो जिन लोगों ने किया है, किसानों को लेकर ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, कहें तो कांग्रेस का दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ बातचीत करके जो समाप्त कर देना चाहिए, उनकी बात को मान लेना चाहिए, यहाँ तक को कह रहे हैं। तो इसीलिए यही है। उत्तर प्रदेश की ओर सर अगर आप इजाज़त दे तो लेकिन जेडीयू जुड़ी हुई है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि 5 सीटों पे बात
जो है बनती दिख रही है कि बीजेपी 5 सीट जेडीयू को दे देगी, लेकिन लगातार ये मांग है कि 13 से 15-16 सीट दी जाए, क्योंकि ऐसे 12 से 16 जिले हैं जहां पे कुर्मी वोटर्स जो है या जेडीयू के जो वोटर्स हैं उनका प्रभाव है। नहीं नहीं, 5 सीट, अब 5 सीट तो हम लोग आज से 15 दिन पहले हम बोल दिए थे कि 5 सीट पर बातचीत चल रही है। तो 15 दिन के बाद आखिर उतने पर फिर 5 सीट पर, ये तो 13 सीट जीतेंगे तब ना राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। हाँ, वहाँ और मणिपुर में भी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब कुर्मी बहुल क्षेत्र से जेडीयू का क्या लेना देना है वहाँ के लिए। क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बीजेपी के पास बहुत सारे। अरे गवर्नर कुर्मी, एक दिन बताया भी था मैं, स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष कुर्मी, 2 मंत्री जो हैं कुर्मी हैं, और एक ठो और संजय या क्या नाम है वो भी जो महाराजगंज के एमपी हैं। तो जब चाचा ने तो ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है देखिए बीजेपी अब उतना मजबूत नहीं अपने को महसूस है, खास तौर से ये जो लखीमपुर खीरी भी हो गया, तो इसमें डिफरेंसेज जो है मुख्यमंत्री और वर्सेज जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मंत्री का बेटा अपने को सरेंडर कर दे, मैं कल भी बताया था, और हृदय से चाहते हैं सीएम उत्तर प्रदेश कि इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। लेकिन कुछ न कुछ कहीं से प्रेशर है भाई। दल में अब मान प्रधानमंत्री के जो नॉमिनी थे एपी शर्मा, इनको कहाँ बनाए, ये मुख्यमंत्री तो बनाए नहीं, तो वहाँ का कुछ चल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आरसीपी सिंह को अधिकृत लोग किए हैं, केसी त्यागी को, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी तो सब वजह ऐसा घटना हो खेला उत्तर प्रदेश में कि बात क्या करेंगे। तो अभी बातचीत हो सकता है फोन उन पर, लेकिन अभी हमको लगता है कि औपचारिक बातचीत सीट को लेकर के नहीं हुई है, और आई हैव डाउट्स कि 25 सीट तो देने जा नहीं रही है, सवाल ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 15 सीट दे दें, इसमें कोई ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो वीआईपी को वो 1 सीट नहीं मिलेगा। वीआईपी तो 9 तारीख से अपन समझे कि से वहाँ शुरू कर रहे हैं ना लोग, कि अजय से शुरू होना था कि 9 के, कुछ यही 9, 8 या 9 ही संभवतः 9 आगरा से शुरू करने वाले हैं, 9 से शायद, हाँ 9 से। तो हम उनको नहीं देगा, क्योंकि संजय निषाद से उनका हो गया है। अब समाजवादी पार्टी सब में ये था कि उनके जो चचा थे शिवपाल यादव, हाँ, इनसे नहीं होने जा रहा है, वो नहीं होने जा रहा है। हाँ, इस बार जो प्रियंका कांग्रेस को इन्होंने वहाँ थोड़ा सा हिले डोलने लगी कांग्रेस, हाँ, एकदम सुपौतावस्था में थी कि लखीमपुर खीरी की घटना ने हिलाने डोला, जो वो हिल डोला गया है कांग्रेस में, और दोनों भाई बहन खूब मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। यही अच्छा, जेडीयू आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि एक तरफ बात जो है लगातार हो रही है राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, वहीं पे आप अगर एनडीए के साथ भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो 13 सीटें कम से कम जीतनी होगी 1/30 के हिसाब से। तो 13 सीट अगर मिलती है या 15 सीट मिलती है तो क्या लगता है कि 13 सीट जीत ही जाएंगे? ये तो दूसरी बात हो जाएगी ना। अब जब कौन कैंडिडेट होगा, देते हैं कि नहीं देते, तब ना इस पर हम लोग बात करेंगे कि जीत जाएंगे कि नहीं जीते, कौन सीट दे रही है, पहले दे तब ना। जिस कंपल्शन के साथ बात हो रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बननी है, एम जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनावे से बीजेपी के का फायदा हुई, अगर ये राष्ट्रपति बना दे तो ओकरा का फायदा हुई। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे तो बीजेपी को क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, कंपटीटर खड़ा होगा। तो बीजेपी अपना, अभी मैं कहा कि कमजोर विकेट पर है, तो हो सकता है दे दे, हो सकता है कि दे दे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। बिहार से एक बड़ी खबर है, वो हम लोग छोड़ रहे हैं, कि सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये एक खबर है। कल खबर आई है कि 50 से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों के बीच खलबली है, क्योंकि उनकी कार्य दक्षता, आचार व्यवहार कैसा है, कार्य दक्षता कैसा, हाँ, मूल्यांकन होने की बात है, और उसमें कमेटी जो है बना दी गई है कि कौन कौन कमेटी में होगा, समझे ना। तो इसको लेकर के यहाँ कर्मचारियों के बीच काफ़ी खलबली है। अब ये कौन बात हुआ भाई?
वो लोग का कहना है, हम लोग को भी लॉजिकल, लेकिन सरकार का अपना क्या नीति होता है कि नेता 100 वर्ष के हो गिलन तो समझे कि नेतागिरी करी हन, मंत्री बनी हन, यही ना है जी। एमएलए समझे कि हिला तड़ा डोला तड़ा तब मंत्री बनब, एमएलए बनब, मुखिया बनब, पंच बनब, सरपंच। उन सब पे सवाल मुझे लगता है इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वोट देने का अधिकार तो लोगों, एमएलसी है या राज्यसभा है तब अलग बात हो सकती नहीं नहीं, तो कार्यदक्षा उनका भी तो होना चाहिए कि काम करतान कि ना कि दिन भर पैसा बटोरतान, चॉकलेट बटोरतान, ई क्या करतान। लगाना चाहिए कार्यदक्षता, आचार व्यवहार, कोनो कुछ बोलता, कोनो कुछ बोलता, कोनो कुकरों को गाड़ी देता, यही ना आचार व्यवहार। क्या भाई, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के सब, तो कितना क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं सब, इस पर भी तो गंभीरता से इन लोगों को सोचना चाहिए कि बेचारा ये खाली मिलल की कार्यदक्षता नहीं खे, कै गो मैंने एमएलए जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं बढ़िया, बताइए, चाहे एमएलसी हैं, इसका भी तो होना चाहिए, इसकी भी तो आवाज उठनी चाहिए। लेकिन फिर इस पे यही है ना सर कि रिव्यू के लिए तो हर 5 साल में जाता है। कौन? हर 5 साल में जो एमएलए हैं वो तो जाते ही रिव्यू में चुनाव। वो तो जनता को आप मोह लेते हैं, चॉकलेट के जाल में डाल देते हैं, जात के डाल में डाल देते हैं, इधर उधर। आपको क्या करना चाहिए जिसे आप ही न कर रहे हैं? तो वो जो माने परीक्षा दे करके न सब आए हैं कि ऐसा ही आए हैं घास गढ़ के, और 60 वर्ष के लिए आए हैं ना, और आप नियम बनाने लगे बीच में, तो अपने लिए भी तो बनिए कि 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं ना, तो ये एक रिकॉल वाला बना दीजिए नियम पहले कि भाई परफॉर्म नहीं है, पसंद नहीं है तो इनको रिकॉल करो, हटाओ इनको। ये तो हमको ये तर्क संगत नहीं लगता है और लॉजिकल नहीं लगता है। आप जो है नहीं, आप कह रहे हैं कि जब नियुक्ति हुई है और पूरे टर्म के लिए नियुक्ति हुई है तो बीच में आप नियम बना के उस नियुक्ति को खारिज नहीं कर सकते, बीच में हटा नहीं सकते कि कार्य मैंने ये दक्षता नहीं है, आचार कैसा है, व्यवहार कैसा है। अच्छा बताओ तो, बात बात में विधानसभा पार्लियामेंट में मार कर देता है, कपड़ा फुटवल कर देता है, ये आचार व्यवहार खातिर जनता भेज रहे 5 साल खातिर तारा के कि खड़ा निकाल के मारे लगा दूसरा के, मैक तोड़ दो, बकरी लेके मारे लगा, अपन लेके समझे कि से अश्लील है पर फिल्म देखे लगा, कजना पकड़े हन डिफरेंट पूरे भारत की बात ये एकदम इलॉजिकल बात है। लेकिन आप सरकार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तब देखे ना भाई, आपने अभी तो छपरा में माँ के साथ एक लड़की क्या कर ली, अपनी इस लीला को समाप्त कर लिया उसने, इसलिए कि उसके बाप को, माने पांडे जी जो है, रूपा पांडे ने तो अपने को समाप्त कर लिया, और उसका क्या था, उसका सिर्फ यही था कि मेरे सामने और मेरी के सामने मेरे पिताजी को पीट रही है पुलिस, जलील कर रही है पुलिस, तो मेरा भाई जो है उसने पैसा लूटा या कुछ किया, सोनू पांडे, मेरे पिताजी का क्या दोष है? हाउ ही इज गिल्टी? जो किया इस पर जांच कमेटी बैठा करके, और उन पुलिस वालों को, जो पुलिस वाला जब गंदा गाली देता है तो एक से गंदा गाली देता है, गाली देवे, हमें लगता है कि पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ यही गाली देवे कबा, कच से लगेला छाती में, कच से लगेला उन्हीं के गाली, बुझाला कि सही में जीवन लीला समाप्त कर ली। ये नहीं हो रहा है, ये सब होना चाहिए ना। 50 वर्ष से ऊपर के कार्य दक्षता होई, पता लगावल जाए कि काम करता तो नहीं काम करत, तू काम करता। ऐसा कौन सा कानून है जो पुलिस कर्मियों को यह अधिकार देता है कि आप गाली गलौज करें किसी विक्टिम के साथ भी? यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं। विक्टिम के साथ या कल्प्रिट, उसने तो जो अपना वो लिखा है ना जी, पत्र लिखी है ना, अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले उसने नोट लिखा है, होता है क्या कहते हो, कौन नोट कहते हो, हाँ जो भी नोट हो, क्या लिखा है उसने। पढ़ने के बाद मैं तो पढ़ा तो मैं रोने लगा, रियली मैं बताता हूँ, रूपा पांडे का पत्र पढ़ करके मैं रोने लगा अंदर से। मैं कही कि क्या है भाई, क्या हो रहा है बिहार में,
ऐसा हमने पत्र मैंने कि एक हमको याद है कि तब जो है बहुत पहले की बात है, मैंने कौन प्रकाश नाम था, एक सिंचाई विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनको खंभे में बांध करके पूर्णिया में उनके सामने उनके बेटी की अस्मत लूट लिया सब ठेकेदारों ने। वो आदमी पागल हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन, पागल हो गया आदमी। आई हैड डन अ स्टोरी ऑन हिम वीक मैगजीन में। मैं गया तो पागल की तरह बोलने लगा, जाओ मेरी पत्नी है, आपका पत्नी भी आगे ले क्या भेज ले बा, नाम भी ले रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। तब वह आदमी कुख्यात आदमी एक थे, सिंचाई मंत्री हुआ करते थे या सीएम थे, क्या थे अब याद नहीं कर पा रहा, बहुत कुख्यात आदमी थे मिथिलांचल के। और आई डिड ए स्टोरी, थैंक्स गॉड कि उसके बाद अब उसको नौकरी से निकाल दिया गया था कि उसी की गलती है। मैंने इस घटना से उस घटना को जोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है इस पर संज्ञान ले रूपा पांडे वाले केस में। अब पूछे कि ऐसा कैसे हो गया जी, गाली तुम किसने दिया? और गाली से इतना अंदर से मतलब टूट गई गाली सुन करके कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो लालू प्रसाद यादव की सरकार में जगदानंद जब थे, हमने जब स्टोरी किया तो जगदानंद ने संज्ञान लिया और उस जगदानंद को हम कहे लालू सरकार ने, उसके हेड थे जगदानंद मान सिंचाई विभाग के, यही सरकार ही ने किया दी, लड़े सिपाही नाम सरदार के, नौकरी में रिइंस्टेट किए और प्रमोशन देकर के उसको जो है उनको हमको लगता है कि अधीक्षण अभियंता बनाए और जितना दिन तक उनका सैलरी बाकी बात सब सैलरी दे दिए। यह होता है। मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार ऐसा काम करें। पत्रकार के साथ साथ हमारा काम विचार भी देना है, सजेशन भी देना है। चलो अब एक लास्ट में खबर यही है कि तुमने कर्नाटक में आईटी का कल रेड चला बहुत ज़्यादा, इनकम टैक्स का कर्नाटक में रेड हुआ है। येदियुरप्पा जो सीएम थे उनके कार्यकाल में सिंचाई विभाग में टेंडर बिना कोनो बैठक किए, वित्त विभाग के बिना परमिशन लिए 21,000 जो है कितना का था मैं देख ले रहा हूँ उसको, 21,473 करोड़ का टेंडर कर दिया गया। उसमें उस समय वहाँ एक नेता थे, उन्होंने पत्र लिखा था कि कैसे हो गया भाई, बिना कोई प्रोसेस के टेंडर हो गया। तो उसके पीछे 2,000 करोड़ रुपया का दिस दैट का मामला था इसी के लिए। तो इसी को लेकर के वहाँ आईटी का मैंने रेड उड पड़ा है। बता दे कि यही खबर है, अब तक कुछ है नहीं। चलिए इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही देखते रहिए न्यूज़ हाट, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।